हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. The question says show that relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of non-volatile solute. So first of all, let us take the key concept of the question. The key concept of this question is that whenever we add a non-volatile solute to a solvent or a solution, then there is always a decrease in or lowering in vapor pressure, जिसे हम बोलते हैं सिंपली लोवरिंग इन वेपर प्रेशर. तो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर होगा, सपोज सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था वो था P0 और सॉल्यूशन का है P. तो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर होगा P0 माइनस P, क्योंकि कम जो हो गया है ये इनिशियल था और ये हो गया है आफ्टर एडिंग द सोल्यूट. तो ये हो गया लोवरिंग इन वेपर प्रेशर. रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर होगा जब हम P0 माइनस P को डिवाइड करेंगे P0 से. इसे हम बोलते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तो हमें ये पता लगाना है कि दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. तो हम अब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखते हैं. तो अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, जब हमने सॉल्यूट को मिक्स किया, नॉन वोलेटाइल की बात कर रहे हैं, तो जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है उसका खुद का जो वेपर प्रेशर होता है प्योर स्टेट में, सपोज हम इसे B मानते हैं, तो वो होता है 0. और हमने इसे एक सॉल्वेंट में मिक्स किया है, तो सॉल्वेंट का इनिशियल वेपर प्रेशर सपोज PA0 है, तो उसको मिला के हमारा बन गया सॉल्यूशन. तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं, तो इट डिपेंड्स ओनली ऑन द सॉल्वेंट, क्योंकि जो सॉल्यूट है वो तो नॉन वोलेटाइल है, वो उसका कोई वेपर प्रेशर है ही नहीं. तो जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का सपोज P है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा P इज इक्वल्स टू PA0, यानी कि सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट. XA इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. अब अगर हम दो ही कंपोनेंट मिक्स कर रहे हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, तो दोनों का मिला के मोल फ्रैक्शन हमेशा इक्वल टू 1 होता है. और हम कह सकते हैं कि XA यानी कि सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 माइनस सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन. तो अगर हम उसको रीराइट लिख करें तो होगा P इज इक्वल टू PA0 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस XB. XA को हमने रिप्लेस कर दिया 1 माइनस XB से. अब इसे ओपन करेंगे अगर हम ब्रैकेट को, तो इस तरह से लिख सकते हैं. ये P हो गया. अगर हम PA को यहाँ पे ले जाएं, PA0 को, तो ये हो जाएगा PA0 माइनस P इक्वल टू PA0 XP, या फिर PA0 माइनस P डिवाइडेड बाय PA0 इज इक्वल्स टू XP. तो ये है हमारा रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि की कंसेप्ट में हमने देखा ही था. प्योर सब्सटेंस का में से माइनस करेंगे सॉल्यूशन का और डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस, और XB हमारा हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. और यही हमें प्रूव करना था कि ये दोनों इक्वल होते हैं. So hence proved. Hope you understood the solution well. Thank you.